हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 6 बजे से। आज सोमवार का दिन है और सुबह से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। वैसे तो ये रूटीन हमेशा ही नहीं रहता है, रूटीन चेंज हो जाता है। भले ही हम एक इंसान है करने वाले, लेकिन वो रूटीन भी हम चेंज कर लेते हैं और अपने आप हो भी जाता है बच्चों के साथ में। तो बस यहाँ पर जो रात का सामान फैला हुआ था, पहले वो समेटूंगी। मैंने ब्रश कर लिया है और बस यहीं पर विधान के लंच की तैयारी भी करूंगी। और थोड़ा सा जल्दी ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर वैदे ही साथ में उठ जाती कभी कभी, तो फिर वो करने नहीं देती। इसलिए फिर मैंने पहले तो यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी पूरी, तो जो सामान रात का फैला हुआ है और वो रखूंगी। और यहाँ पर मैं हीटर चालू करके रख लेती हूँ कि थोड़ा बहुत जो मतलब गर्माहट आ जाए इस कमरे में, और सीधा किचन में भी इस तरह से यहाँ पर गर्माहट होती रहती है। तो हमेशा एक ही रूटीन नहीं रहता है। यहाँ पर बस लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो मतलब सभी लोग अभी नहीं उठे हैं, सिर्फ मैं उठी और ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही थी तो फिर आज मैंने कैप लगाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी आजकल पड़ने लगी है। और यहाँ पर मतलब जो पानी मैंने उठा कर रखी है वो मैं बिछाए रखती हूँ ताकि बच्चे क्या है मतलब ठंडे में ना बैठ पाए। दूसरी भी है लेकिन दूसरी को मैंने धो के डाला था, तो फिर बस मैंने वो उसका उठा के रख दी और इसको धोंगी, इसलिए इसी को मैं बिछा रही हूँ। और बस यहाँ पर लगे हाथ झाड़ू लगा लेती हूँ। पोंछा का तो ऐसा है कि विधान को स्कूल भेजने के बाद ही मैं पोंछा लगा पाऊंगी क्योंकि अभी फिर उसके लंच की तैयारी भी करनी है। आज लंच में उसको दूंगी मैं सेव टमाटर की सब्जी। तो बस रेसिपी आज की वीडियो में कुछ भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो बस जो मॉर्निंग रूटीन है वही शेयर कर रही हूँ। किस तरह से मतलब कर लेती हूँ काम एक साथ ही, मतलब जैसा हो पाता है वैसा मैं काम कर लेती हूँ। तो क्लीनिंग तो मेरी अच्छी खासी मैं करती ही करती हूँ, भले ही थोड़ी लेट ही हो जाऊँ, लेकिन 12 बजे तक मैं अपना घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। नहाना भी हो जाता है, खाना भी बन जाता है। हाँ, कभी कभी खाना ऐसा लेट हो जाता है कि दाल चावल तो मैं जल्दी बनाती हूँ, लेकिन गरम रोटी के चक्कर में फिर मेरा खाना लेट हो जाता है। मतलब जब जैसे खाना रहता है तभी मैं गरम रोटियां बनाती हूँ, इस वजह से फिर मेरा खाना लेट हो जाता है दोपहर में। नहीं तो दाल चावल सब्जी मतलब जो कुछ भी बनाओ वो सब जल्दी बन जाता है, सिर्फ रोटी के अलावा। तो और कभी कभी मैं रोटियां बना के भी रख देती हूँ। अब बना रही हूँ बस सबकी चाय। तो मतलब सब लोग उठ गए थे और यहाँ पर बना रही हूँ चाय क्योंकि मम्मी जी लगाएंगी गाय। और मैंने भी देखा था, मैंने सोचा था कि जब तक है मैं ही बनने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन हाँ मैंने जावन डाल के रखा था लेकिन उसमें अच्छा दही नहीं बना था। तो फिर मैंने इसको रख दिया जहाँ के तहाँ। फिर मैंने कम वहीं का वहीं छोड़ कर, क्योंकि अभी दही नहीं जमा था तो मही भी नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद यहीं पर करूँगी उसके लंच की तैयारी। तो यहाँ पर बस सेव टमाटर का जो मैंने मसाला बनाया था, मतलब जो ग्रेवी के लिए मसाले भुने थे, प्याज टमाटर लहसुन अदरक, तो वो ठंडे हो चुके थे तो उनके यहीं पर पीस कर और यहीं पर उसमें बघार लगा दूंगी और आटा लगा दूंगी। तो आज मैं उसको सब्जी रोटी ही दे रही हूँ क्योंकि रोज रोज ऑयली खाना भी अच्छा नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो सोमवार का दिन भी था और मम्मी जी का व्रत रहता है। हम मतलब मैं और पापा जी थे क्योंकि हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस। तो बस एक तरफ मैंने सब्जी बना दी थी और एक तरफ मैंने रोटियां सेक दी थी और उसके बाद कर दिया विधान को तैयार, क्योंकि अभी मैंने उसको दूध दिया पीने के लिए। और उसके बाद बस उसकी जो ब्लेजर है कंघी वगैरह मैंने कर दी है। और बस बाल कट गए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कंघी, क्योंकि उसके बाद मतलब ऐसे नहीं होते हैं, तो अच्छे से ऐसे ही रहते हैं कंघी करने के बाद भी।
तो बस अभी वो कपड़ों में ही मुंह पहुँच के चला गया है। उसके बाद स्कूल भेजने के बाद तुरंत ही मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी मेरे घर की हालत देखिए, वैदेही को थोड़ी देर कार्टून देखने के लिए बैठा दिया है, क्योंकि उसको टीवी पे कार्टून ही देखना, गाय वाला। बोलती मम्मा गग्गा देखना है, मुझे गग्गा देखना। तो उसको लगा के और बस कमरे का जो हुलिया था वो ठीक किया। उसके बाद 10 मिनट में विधान स्कूल पहुंच जाता है। तो 10 मिनट के बाद ही मैं कुछ काम करती हूँ झाड़ू का, पोंछे का। तो बस यहाँ से झाड़ू लगा ली है, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोंछा। तो बस किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ कर लिए हैं, क्योंकि एक बार मैंने चाय पीने के बाद कर दिए थे। और अब बस जो मही बन गया था और जो सब्जी के बर्तन थे वो सब खाली हो गए हैं। सब्जी बनाई बच्चों को, फिर उनको दूध दिया पीने को, जो भी छोटे मोटे बर्तन थे वो हो गए हैं, उनको साफ कर लिया है मैंने यहाँ पर। और बस मैं देख रही थी, मुझे लगा शायद वैदे ही आ रही है, तो बस मैं उसको भी देखते जा रही थी और बर्तन भी मेरे यहाँ साफ करते जा रही थी मैं। और पापा ही चले गए खेत। तो सबसे पहले मैंने यहाँ की पोंछा लगा दिया है, क्योंकि फिर यहाँ पर पापा जी आप आ जाते हैं तो फिर मैं यहाँ का कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो लगे हाथ मैंने यहाँ से झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पोंछा भी लगाने लगी हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर दुकान है मेरे यहाँ। तो फिर यहाँ पर जब पापा जी के साथ कोई बैठने के लिए आ जाता है तो फिर मतलब टाइम लग ही जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता वहाँ पर जाके पोंछा लगाओ, वो लोग बैठे हैं। तो फिर बस मैं यहाँ का काम पहले निपटा लेती हूँ। पोंछा लगाने के बाद चली गई थी मैं सीधा नहाने के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था। डस्टिंग का काम मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है जब। तो यहाँ पर बस खाने में खिचड़ी थी, सुबह की सब्जी रखी हुई थी, थोड़ी सी रात की रखी हुई थी और रोटी। तो ये है मेरा आज का दोपहर का खाना। वैदेही को तैयार करके थोड़ी देर ये सो गई थी और उसके बाद बस सोकर उठी और खेलने में लग गई। यहाँ पर खाली बाल्टी रखी हुई थी, मम्मी जी साफ करके रखी थी, बस वो यहाँ पर पूरे घर में ऐसे ही लेकर घूम रही थी। तो बोल रही थी मम्मा मम्मा मम्मा, मतलब पानी भरने के लिए जाना है मुझे। तो अब सीधा शाम को मैं शाम को कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज के ब्लॉग में उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मेरा मॉर्निंग रूटीन था थोड़ा बहुत, जैसा आपको समझ में आया है। तो फ्रेंड्स आज ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना नहीं और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और यहीं पर बस मैं वैदेही से बातें भी करते जा रही हूँ, शाम की सब्जी भी मतलब कट करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। तो जिनके घर पे बच्चे वो सब लोग ये बातें समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और अभी से आप लोगों को गुड नाइट फ्रेंड्स।